बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मार्केट एनालिसिस के आज के वीडियो में। चले दोस्तों देखते हैं कि फ्राइडे को क्या डेट आया था और मंडे यानी कल बाजार किधर जा सकता है। तो रिटेल क्लाइंट्स गए हैं मोस्टली मिक्स टू बुलिश, डीआईएस गए हैं मोस्टली बियरिश, एफआईआईस गए हैं मोस्टली मिक्स से गए लग रहे हैं, मिक्स टू बुलिश कह सकते हैं थोड़ा सा, और प्रोज गए हैं मोस्टली बियरिश। हालांकि वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा नहीं है। चलिए नेट पोजीशन देखते हैं, नेट पोजीशन में चेक करते हैं कि वहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, पिक्चर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो रिटेलर्स ने इंडेक्स फ्यूचर्स अपने थोड़े से सेल किए हैं। 61,000 लॉन्ग, लेकिन उनके अभी भी सबसे ज़्यादा बने हुए हैं। और डीआईएस के 22,000 शॉर्ट्स बने हुए हैं। 10,000 11,000 की बाइंग के साथ बेसिकली शॉर्ट्स क्लोज किए हैं एफआईज ने। तो उनके 31,000 से घट करके अब लगभग 20,000 शॉर्ट्स रह गए हैं। और लगभग उतने ही शॉर्ट्स जो है वो अब इस समय एडिशनल थोड़ी सी सेलिंग के बाद प्रोज के भी हैं। चलिए आते हैं इंडेक्स कॉल के डेटा पर। 20,000 कॉल्स बेच के गए हैं रिटेलर्स, तो 35,000 कॉल सेल है उनका नेट बेसिस पे। तो यहाँ पे वो बाज़ार को नीचे देख रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है क्योंकि सिर्फ 30,000 का सेल है। एफआईज का देखें तो वो 20,000 कॉल्स बाय करके गए, 1,21,000 के करीब उनकी कॉल्स लॉन्ग है इस समय। नंबर ऑफ लॉट्स हैं ये सारे। प्रोज ने कोई चेंज नहीं किया, वो 86,000 कॉल बेच करके बैठे हुए हैं अभी। इंडेक्स पुट का डेटा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे रिटेलर्स ने 21,000 पुट और बेच दिए। पहले ही बेच के चल रहे थे 2,08,000 और अब बढ़ करके हो गए 2,29,000। सो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में कॉल सेल कर रखी है। और ये सारी, माफ़ कीजिएगा, पुट्स बेच के रखी हुई हैं। और ये सारी पुट्स जो हैं जो 2,29,000 इन्होंने बेची हुई, उसमें से मेजोरिटी पोर्शन जो है उठाया हुआ है एफआईज ने 1,63,000 पुट्स लॉन्ग कर रखी है इस समय, बाय करके बैठे हुए। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स यानी नंबर ऑफ लॉट्स 75,000 पुट्स बाय करके बैठे हुए हैं डीआईएस। प्रोज का नेग्लिजिबल नंबर है, ऑलमोस्ट 10,000 के करीब पुट सेल करके वो बैठे हुए हैं। चलते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे। तो स्टॉक फ्यूचर्स का आप डेटा देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग आई है। 2,78,000 के करीब उनके अब स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है एफआईज के। कुछ दिन पहले ये 5 लाख का नंबर था, अब ये नंबर बहुत तेज़ी से घट करके 278 तक पहुंच गया है। और स्टॉक कॉल और स्टॉक पुट का डेटा भी आप देख सकते हो कि रिटेलर्स का वहाँ पे बाय है, यानी बुलिश व्यू लेकर के चल रहे हैं स्टॉक कॉल में, और पुट सेल करके चल रहे हैं। तो यहाँ पे भी वो देख रहे हैं कि ऊपर जाएगा बाज़ार, लेकिन स्मार्ट मनी ने किया है ठीक इसका अपोजिट। चलिए चलते हैं, अब हम देखते हैं एफआईज की और डीआईएस की कैश मार्केट एक्टिविटी क्या रही है। तो एफआईज ने 51 करोड़ का सेल किया है, डीआईएस का 453 करोड़ का बाय है, यानी बैलेंस जो सेलिंग हुई है वो रिटेलर्स और प्रोज के द्वारा हुई है। निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं। तो मार्केट क्लोज हुआ 17,560 के आसपास। तो देखते हैं क्या पोजीशंस गई हैं। कुछ बहुत थोड़ी इन द मनी कॉल्स यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। ये हमारा एट द मनी लेवल है, तो यहाँ पे भी कुछ खास ओपन इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। जो मेजर रेजिस्टेंस अभी दिख रही है वो 17,600 पे पहली ही रेजिस्टेंस दिख रही है कि ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट भी काफ़ी है, और यहाँ पे कॉल राइटिंग दिख रही है। और उससे ऊपर जो लेवल है ये 17,700 का, ये एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस आने वाले दिनों के लिए बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये बड़ा क्लियरली बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड हुआ, और यहाँ पे टोटल ओपन इंटरेस्ट भी सबसे ज़्यादा है। तो ये लेवल आपको वॉच करना है। इस लेवल के नीचे तो किसी भी हालत में, मतलब जब इस लेवल के ऊपर निकलेगा बाज़ार वापस, तो वापस से सेंटीमेंट जो है वो पॉजिटिव होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं जो कि ठीक ठाक क्वांटिटी के अंदर है, और काफ़ी ज़्यादा 17,700 के ऊपर कैरी हुई है पुट्स। नीचे भी आप देखिए तो यहाँ पे 18,000 पे भी पुट्स दिख रही हैं, 18,200 पे भी पुट्स दिख रही हैं। बहुत बड़ी क्वांटिटी है, तो बड़ा साफ है कि स्मार्ट मनी कहीं ना कहीं इन द मनी पुट्स बाय करके गई है। और जो पहला सपोर्ट का लेवल है वो 17,500 का लेवल है। अगर बाज़ार इसके भी नीचे खुलता है तो फिर अगला सपोर्ट जो है वो थोड़ा सा डाउट में दिखाई दे रहा है। डाउट में क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है उस हिसाब से जितना 17,200 पे है। तो क्या हम सीधा 17,200 पे ही जा करके गाड़ी हमारी क्रैश होगी, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे 17,400 काफ़ी टाइम से हम लोग एक सपोर्ट का लेवल अदरवाइज देख रहे थे, वहाँ से बाज़ार बार बार बाउंस हो रहा था, इसके नीचे जाता था लेकिन फिर ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश करता था। तो अब 17,400 अगर हमारे लिए जो नीचे की साइड का जो मेक और ब्रेक लेवल है वो 17,400 है। ये अगर लेवल टूट गया और सस्टेन हो गया तो फिर ये बाज़ार जो है वो नीचे की तरफ ही जाने का और रुख पकड़ लेगा।
तो 17,400 से 17,700 की रेंज के बीच में फाइट होगी। और इस समय एज जो है वो बियर्स का इसलिए होगा क्योंकि गैप डाउन होती हुई दिख रही है डाउ जोन्स की वजह से ऑलरेडी, और बाजार कहीं 17,450 या 17,500 के बीच में खुलने की कोशिश करेगा। 17,400 फिर काफ़ी क्लोज हो जाता है, 17,700 काफ़ी दूर है, तो इसलिए एज जो है इस समय इट इज़ एडवांटेज पियर्स। सो 8 सितंबर की अब हम ऑप्शन चेन देख लेते हैं, वहाँ पे हमें क्या डेटा मिल रहा है। और इन द मनी जो पुट्स हमने अभी देखी उन्होंने, और जो रही सही कसर थी वो और ज़्यादा एडवांटेज जो है उन्होंने बियर्स को दे दिया है। सो यहाँ पे भी कुछ इन द मनी पुट्स दिख रही हैं बट ऑलमोस्ट एट द मनी है, ज़्यादा पॉइंट्स तो नहीं है। अब देखते हैं हम मंथली ऑप्शन चेन भी, तो वहाँ पे चेक कर लेते हैं हमें क्या देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे भी हमें कुछ खास नहीं मिला, यानी एड जो करंट वीक की ऑप्शन चेन है वहीं पे पोजीशंस बनी हैं स्मार्ट मनी की। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं, उसमें मार्केट क्लोज हुआ है लगभग 39,000 पे। 39,000 के आसपास हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे 38,500 पे कुछ कॉल्स दिख रही हैं इन द मनी में, लेकिन 39,000 के ऊपर एक ठीक ठाक ओपन इंटरेस्ट बनता हुआ दिख रहा है ओवरऑल। तो ये एक लेवल, अगर इसके नीचे हम खुलते हैं तो ये लेवल तो अपने आप में वैसे ही रेजिस्टेंस का लेवल बन जाएगा क्योंकि ठीक ठाक कॉल राइटिंग है। इसके बाद जो मेजर रेजिस्टेंस दिखती है वो 39,500 के लेवल पे बनती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट अच्छा है, प्लस साथ में ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखिए वो कितना ज़्यादा है। और यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं, तो बड़ी क्लियरली बैंक निफ्टी के ऊपर अटैक करने की ज़्यादा तैयारी दिख रही है। इन द मनी पुट्स भर भर के लेके गए हैं एज इफ दे न्यू कि क्या होने वाला है वीकेंड पे। सो 39,000 की आप देख सकते हो यहाँ पे, 39,000 में भी यहाँ पे पुट्स हुई हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ओवरऑल इंटरेस्ट भी 59,000 की। तो नेक्स्ट जो पोजीशन दिख रही है वो 38,500 है। अगर ये लेवल भी टूट गया कल तो फिर दिक्कत में आ जाएगा बाजार, क्योंकि इसके बाद अगली सपोर्ट जो है वो सीधा 38,000 के ऊपर ही जा करके दिख रही है। आगे की ऑप्शन चेन भी हम फटाफट देख लेते हैं और फिर चलते हैं वापस अपनी शीट पे कंक्लूड करने के लिए। तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है नेक्स्ट वीक वाले में। मंथली वाले में ज़रूर शायद कुछ पॉसिबिलिटी होती है कई बार डेटा की, पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी में, अदरवाइज़ बाकी की ऑप्शन चेन में कुछ खास नहीं दिखता है। तो चलिए, व्यू हो चुका है हमारा क्लियर, कुछ खास आगे मिला नहीं है। करंट वीक की ही ऑप्शन चेन के अंदर जो था डेटा सारा वो था। तो देखिए, डिस्क्लेमर और रूल्स को दोस्तों फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वीक ही अब हमारी वेबिनार है और अब लिमिटेड सीट्स बची हैं। जो लोग एनरोल कर रहे हैं उनको लाइव एनालिसिस इमीडिएटली मिलना शुरू हो जाएगा और इट विल बी वैलिड टिल 4 नवंबर, यानी 4 नवंबर तक आपको लाइव एनालिसिस और मेरी हैंड होल्डिंग मिलती रहेगी। तो देख सकते हैं आप, मेरा ईमेल आईडी है hamidhamija1@gmail.com, तो उसके ऊपर आप मुझे मेल कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, आते हैं, करते हैं कंक्लूड। तो एफआईज ने बाइंग ज़रूर करी है दोस्तों, लेकिन उन्होंने वहाँ पे कुछ लॉन्ग नहीं ऐड किया, अपने शॉर्ट्स में प्रॉफिट बुक किया, शायद थोड़ा जल्दी निकल गए, अब उनको भी रियलाइज़ हो रहा होगा। अभी भी 20,000 शॉर्ट्स होल्ड करके बैठे हुए हैं। कॉल जरूर बाय करके गए हैं, लेकिन उसके साथ में इन द मनी पुट्स भी अच्छी क्वांटिटी में बाय करी है। हमें ये देखना होगा कि ये जो 85,000 एक्चुअल में पुट्स बाय हुई हैं, सारा गेम ऐसा लग रहा है कि इसी के अंदर खेला गया है, इन 85,000 पुट्स के अंदर। और जो ये प्रोज की 1,75,000 पुट लॉन्ग है, सारा गेम इनके अंदर खेला गया है, क्योंकि इन द मनी पुट्स काफ़ी बाय करके गए हैं ये लोग। सो इन्होंने पूरा का पूरा गेम जो है इस समय ऐसा लग रहा है कि पुट्स के सहारे खेला है। तो ये जो कल गैप डाउन होगी, मेरी तो बड़ी क्लियर कट स्ट्रेटेजी है। थोड़ी देर ज़रूर वॉच करेंगे कि प्राइस एक्शन अगर हमें और मिल रहा है शॉर्ट की तरफ तो डेफिनेटली शॉर्ट का ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। बट उसके बाद बड़ा क्विक आई थिंक स्कैल्पिंग ट्रेड हो सकता है। कितनी देर बाजार वहाँ पे रुकेगा, क्योंकि सब लोग कोशिश ये करेंगे वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, तो एक बाउंस भी वहाँ से आ सकता है। इसलिए बड़े क्विक हैंड्स चाहिए होंगे ट्रेड करने के लिए। तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा कि शॉर्ट साइड का ट्रेड मिल जाए प्राइस एक्शन के साथ, तो मैं वही ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा और क्विकली ही प्रॉफिट लेकर के निकलने की उसमें से कोशिश भी करूंगा। उसके बाद फिर मार्केट को मैं सेटल होने दूंगा आफ्टर माय फर्स्ट ट्रेड, और देखूंगा वहाँ से बाजार किधर जा रहा है, वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट किधर हो रहा है, बाजार साइडवेज जाता है वहाँ से या दोबारा से साइडवेज जाता हुआ दिखा करके कि जैसे ऐसे गैप डाउन खुला, एक बार सीधा यूँ खुला नीचे, वहाँ से हल्का फुल्का उसने प्राइस एक्शन नीचे का दिया और उसके बाद साइडवेज जा करके फिर दोबारा नीचे दे रहा है क्या, तो वहाँ पे हमें टेक्निकल्स यूज़ करने पड़ेंगे कि किस डायरेक्शन में बाजार जो है वो ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट दे रहा है, तो अकॉर्डिंगली उसके बाद वहाँ पे ट्रेड करना होगा। बट फर्स्ट प्रेफरेंस जो है फर्स्ट ट्रेड की मेरी वो प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन में शॉर्ट साइड की ही रहने वाली है, क्योंकि पुट साइड पर इन्होंने काफ़ी अच्छा एक्यूमुलेशन किया है, दोनों ही स्मार्ट मनी ने, प्रोज ने भी और हमारे जो एफआईज हैं उन्होंने भी। सो दोस्तों, ये मेरा व्यू है कल को लेके। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएगा, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, कल ही मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।